नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अगर आप फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीते दिनों भारत सरकार ने यह फैसला लिया था कि फ्लाइट में जो फेयर चार्जेस है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। उस पर एक कैप लगा दिया गया था, या फिर यूं कहें कि एक रोक लगा दी गई थी, और उस रोक को अब भारत सरकार ने हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एयरलाइंस अपने फ्लाइट्स का किराया अब बढ़ा सकती है। 2025 में इंडिगो फ्लाइट संकट जिस तरीके से आया था और जिस तरीके से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था कि कोई भी फ्लाइट अपने फेयर में किसी भी तरीके का कोई भी इजाफा मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है। लेकिन अब उस फैसले को केंद्र सरकार ने हटा दिया है और ये फैसला लिया है कि 23 मार्च से अब फ्लाइट्स के किराए में इजाफा हो सकता है। अब इसमें क्या कुछ गाइडलाइंस है और इस फैसले में क्या कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने आदेश में कहा है कि पूरे सेक्टर में उड़ानों की क्षमता बहाल हो गई है और परिचालन सामान्य हो गया है। समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमा को 23 मार्च 2026 से हटा दिया जाएगा। अब इसके साथ अपने आदेश में विमानन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एयरलाइंस को कीमतों के मामले में अनुशासन बनाए रखना होगा, जिम्मेदारी से काम करना होगा, और ये एयरलाइंस कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के हिसाब से ही बढ़ाया जाए, जिससे यात्रियों पर किसी भी तरीके का कोई भी बोझ ना बढ़े। मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी तरह की ज्यादा बढ़ोतरी और गैर जरूरी इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर सरकार गंभीर रुख अपना सकती है। वहीं घरेलू उड़ानों के लिए एयरलाइन कंपनियां अधिकतम 18,000 रुपए तक की चार्ज कर सकती थी, यानी कंपनियां सर्विस के लिए इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती थी। और ये फेयर कैप इसको कहा जाता है। जब भी सरकार की तरफ से एयरलाइंस पर एक फेयर कैप लगाया जाता है, यानी कि एक किराए की तय सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि आप एक फ्लाइट की टिकट की कीमत इतने तयमानित से ऊपर नहीं रख सकते हो। जो किराया भारत में 18,000 रखा गया था, यानी कि कोई भी फ्लाइट किसी भी परिस्थिति में अगले आदेश तक 18,000 से ज़्यादा किराया अपने फ्लाइट्स का नहीं कर सकती थी। उस फेयर कैप को अब सरकार ने हटा दिया है। अब सरकार ने लेकिन ये भी गाइडलाइंस जारी किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एयरलाइंस मनमाने ढंग से फ्लाइट चार्जेस या फिर फेयर्स को बढ़ा सकता है। इससे यात्रियों पर बोझ भी बढ़ सकती है। अगर फ्लाइट कंपनीज फ्लाइट के चार्जेस बढ़ा रही है तो उनको उसके पीछे के कारण बताने होंगे, और जस्टिफाइड कारण होने के बाद ही फ्लाइट के टिकट्स बढ़ सकते हैं। यानी कि आप जो डीजल की कीमतें हैं या फिर जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से, मेंटेनेंस है उसके हिसाब से फ्लाइट अपना किराया बढ़ा सकती है। लेकिन अगर कोई भी एयरलाइंस पाया जाता है कि मनमाने ढंग से फ्लाइट चार्जेस बढ़ा रही है, यात्रियों पर बोझ बढ़ रहा है और यात्रियों को इससे परेशानी हो रही है, तो उन एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो एयरलाइंस जवाबदेही होंगे उनके इस कदम के लिए। बहरहाल सरकार ने जो फेयर कैप लगाया था 2025 दिसंबर में, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो फ्लाइट की संकट हमने देखा था, वो दौर देखा था किस तरीके से लोग परेशान हुए थे, चाहे फ्लाइट चार्जेस को लेकर हो, फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेकर हो, बढ़ती भीड़ को लेकर हो और कैंसिल फ्लाइट्स को लेकर हो, तमाम चीज़ों की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी थी। उसको देखते हुए ये फेयर कैप तब सरकार ने लगाए थे। लेकिन अब मंत्रालय की तरफ से, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से उस फैसले को हटा दिया गया है। अब कंपनीज फ्री है कि जो किराया वो बढ़ाना चाहती है, जो मानित किराया है वो अब बढ़ा सकती है। यानी कि अब जितने भी एयरलाइंस कंपनीज है, जो फेयर कैप किराया 18,000 तक सीमित कर दिया गया था, अब उसको हटा दिया गया है। अब अपने हिसाब से ये तमाम एयरलाइंस अपने फेयर चार्जेस बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मंत्रालय ने साफ कहा है कि किराए में किसी भी तरह की ज्यादा बढ़ोतरी और गैर जरूरी इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर सरकार गंभीर रुख अपना सकती है। सरकारी आदेश में कहा गया कि मंत्रालय रियल टाइम हवाई किराए के रुझानों पर ही नजर रखे। नवंबर 2025 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पायलट और क्रू मेंबर से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए थे, जिसके बाद लगातार सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा था। एयरलाइंस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, जिसके वजह से सरकार ने कई फैसले लिए थे, जिनमें से ये एक फैसला था जो अब सरकार की तरफ से हटा दिया गया है। फिलहाल इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ बैच, साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।